हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 1 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते हैं, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त ले। तो अपनी मेहनत को लगातार जारी रखिए, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। और इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, Who has won the title of Miss Diva Universe 2022? मिस डीवा यूनिवर्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीत लिया है दिविता राय के द्वारा। कर्नाटक की दिविता राय 28 अगस्त को एक स्टार स्टडेड इवेंट में मिस डीवा यूनिवर्स 2022 बन गई है। मिस यूनिवर्स 2021 हरना संधू ने दिविता को अपने उत्तराधिकारी के रूप में जो अपना ताज है ये पहनाया। ऐसे में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 पेजेंट में 23 वर्षीय दिविता भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, जहां हरना संधू अगली मिस यूनिवर्स विजेता को ताज पहनाएंगी। दिविता राय के बारे में बात करें तो दिविता राय मुंबई की रहने वाली है और इनका जन्म मैंगलोर में हुआ था। इन्होंने सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई से पढ़ाई की है और ये पेशे से एक आर्किटेक्चर और मॉडल है। नेम्स ऑफ अदर अवार्ड विनर्स की हम बात करें तो मिस डीवा सुपर नेशनल 2022 बनी है। प्रज्ञाना अयागिरी मिस पॉपुलर चॉइस जो 2022 है ये मिला है ओजस्वी शर्मा को। टॉप 5 अवार्ड्स की हम बात करें, मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 जो है ये मिला है पल्लवी सिंह को। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 जो है ये सिनी सदानंद शेट्टी को दिया गया है, कर्नाटका की ये है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 जो है ये खुशी पटेल बनी है। मिस वर्ल्ड 2021 का जो टाइटल है ये मिला है कैरोलिना बिलावस्का, ये पोलैंड की है। मिसेस वर्ल्ड 2022 में बनी है शालिनी फोर्ड। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, Where has the Indian Coast Guard organized the 10th National Maritime Search and Rescue Exercise named सारेक्स 2022? भारतीय तटरक्षक बल ने सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो आयोजन है ये चेन्नई के अंदर किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय तटरक्षक बल ने चेन्नई तट पर 10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास आयोजित किया है। इसका आयोजन राष्ट्रीय समुद्री तलाशी एवं बचाव बोर्ड ने किया था। इस अभ्यास का जो उद्देश्य है ये समुद्र में होने वाली दुर्घटनाओं पर काबू पाने के साथ रेस्क्यू अभियान चलाकर लोगों की जान बचाना है। इस अभ्यास में 16 मित्र देशों के 24 विदेशी पर्यवेक्षकों ने भाग लिया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की हम बात करें तो इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 फरवरी को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। चेयरमैन डायरेक्टर जनरल है वीएस पठानिया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, Who has won the men's singles title in the badminton tournament BWF World Championship 2022? बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीता है डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन के द्वारा जीता गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन ने फाइनल में थाईलैंड के कुनलावुत विटिडर्सन्स को 21-5 और 21-16 से हराकर BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में जो पुरुष एकल का खिताब है ये अपने नाम कर लिया है। और इस जीत के साथ एक्सेलसन अब एक साथ ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल और पिछले 3 सुपर 1000 टाइटल अपने नाम ये कर चुके हैं। इन्होंने 2017 में ग्लासगो में विश्व खिताब का दावा भी किया था। नेम्स ऑफ अदर अवार्ड विनर्स की हम बात करें तो जो मेंस डबल्स का जो खिताब है ये जीता है आरोन चिया और सोहर वुई यीकी के द्वारा। ये मलेशिया के हैं।
वुमेन्स जो डबल है इसका खिताब जीता है चेन किंग चेन और जिया यिफान के द्वारा, चाइना के ये हैं। और मिक्स्ड डबल का जो टाइटल है ये जीता है झेंग सिवेई और हुआंग याकीओंग के द्वारा, और इसका जो वेन्यू था ये टोक्यो जापान में था, और इसका एडिशन इस बार 27th एडिशन इस बार था। 4 नंबर क्वेश्चन है, साउथ इंडियाज मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ओनम उत्सव 2022 हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट? दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय जो त्योहार है ओणम उत्सव 2022 ये किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये केरला के अंदर स्टार्ट हुआ है, सी इसका करेक्ट आंसर है। ओणम का जो त्योहार है ये दक्षिण भारत में खासकर केरल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ओणम को खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए बनाया जाता है। ओणम को मनाने के पीछे एक पौराणिक मान्यता है। कहा जाता है कि केरल में महाबली नाम का एक असुर राजा था और उसके आदर सत्कार में ही ओणम त्योहार मनाया जाता है। ओणम पर्व का खेती और किसानों से गहरा संबंध है। किसान अपने फसलों की सुरक्षा और उपज के लिए श्रावण देवता और पुष्प देवी की आराधना करते हैं। फसल पकने की खुशी लोगों के मन में एक नई उम्मीद और विश्वास जगाती है। ओणम मुख्यतः केरल, तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के राज्यों में मनाया जाता है। मलयालम सौर कैलेंडर के आधार पर ओणम चिंगम माह में मनाते हैं। केरला की हम बात करें तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं पिनाराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। चीफ जस्टिस है एस मनी कुमार। 2 नेबरिंग स्टेट है तमिलनाडु और कर्नाटका। यहाँ पे 20 लोकसभा सीट्स है, 9 राज्यसभा सीट्स है और 140 असेंबली सीट्स यहाँ पे है। स्टेट एनिमल है एलिफेंट। स्टेट बर्ड है यहाँ पे हॉर्नबिल। स्टेट ट्री है कोकोनट। 5 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ब्रांच कैनाल बिल्ट एट ए कॉस्ट ऑफ रेट 1745 करोड़? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1745 करोड़ रुपए की लागत से बनी दुनिया की सबसे लंबी शाखा नहर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका उद्घाटन किया गया है कच्छ, गुजरात के अंदर, सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण गुजरात के नर्मदा सरोवर बांध से कच्छ में पानी लाने वाली नर्मदा नहर का उद्घाटन किया है। 357.18 किलोमीटर लंबी कच्छ शाखा नहर जो नर्मदा जिले के सरदार सरोवर नर्मदा बांध से गुजरात के मांडवी तालुका के आखिरी गांव तक फैली हुई है और 6,493 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कच्छ शाखा नहर को दुनिया की सबसे लंबी शाखा नहर कहा जा रहा है। नहर के एक हिस्से का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 2017 में किया था और बाकी हिस्से का उद्घाटन अब किया जा रहा है। ये नहर कच्छ में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने और कच्छ जिले के सभी 948 गांवों और 10 कस्बों में पेयजल उपलब्ध कराने में मदद करेगी। 6 नंबर क्वेश्चन है, which institute has announced to launch a portal named e-Samadhan for redressal of grievances of students? किस संस्थान ने छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए ई समाधान नामक पोर्टल लॉन्च करने की जो है ये घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा न्यू दिल्ली के द्वारा ये घोषणा की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों कर्मचारियों की शिकायतों के हल के लिए ई समाधान नामक पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से देश के करोड़ों स्टूडेंट्स अपनी शिकायतें सीधे शीर्ष विनियामक को बात कर सकेंगे और उनका समाधान पा सकेंगे। यूजीसी की बात करें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, who has become the new MD and CEO of luxury car maker Mercedes-Benz India? लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये बन गए हैं संतोष अय्यर, ए इसका करेक्ट आंसर है। लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज बेंज ने एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक घोषणा की है और भारत में कार्यालय के बाद मार्टिन श्रेंग मर्सिडीज बेंज थाईलैंड के अध्यक्ष
और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। संतोष अय्यर उन्नत हो गए और मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में मार्टिन श्रेंक का स्थान ये लेंगे। ये दोनों नियुक्तियां 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी। भारत में मर्सिडीज बेंज की मजबूत ब्रांड, वफादारी और नेतृत्व उल्लेखनीय है और हमारी ग्राहक केंद्रितता और ग्राहक प्रतिबद्धता को प्रेरित ये करता है। मर्सिडीज की हम बात करें तो बेंज इंडिया जर्मनी में स्थित मर्सिडीज बेंज समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ये है और इसकी स्थापना हुई थी 1994 के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर है ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। टॉप 5 एमडी एंड सीईओ को हम रिवाइज करें। एमडी एंड सीईओ ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी इंफोसिस तो ये है सलील पारेख। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी लार्सन एंड टर्बो तो ये बने हैं एसएन सुब्रमण्यम। इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम एमडी एंड सीईओ तो ये बने हैं विजय शेखर शर्मा। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो ये है आशीष कुमार चौहान। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस तो ये बने हैं परितोष त्रिपाठी। 8 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव स्टार्टेड क्लीन सागर टू क्लीन इंडियाज 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की 7500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा की सफाई के लिए स्वच्छ सागर कहां से शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुडुचेरी से ये शुरू किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव पुडुचेरी में स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू करने के अवसर पर कूड़ा इकट्ठा करने के एक कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के स्वयंसेवकों और सदस्यों के साथ शामिल हुए। मंत्रालय और पुडुचेरी के विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग ने संयुक्त रूप से ये अभियान शुरू किया। स्वच्छ और सुरक्षित तटीय क्षेत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए यादव ने इस अवसर पर एक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस अभियान के तहत 17 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के अवसर पर 7500 किलोमीटर समुद्री तटीय रेखा के प्रत्येक किलोमीटर पर 75 स्वयंसेवक सफाई अभियान में ये जुड़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, who has become the first female judo player from India to win a gold medal in the Cadet World Championship 2022? कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला जूडो खिलाड़ी कौन सी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिंथोई चनबम बन गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय जूडो का लिंथोई चनबम ने साराजेवो, बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित हुई विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास इन्होंने रच दिया है। इसी के साथ मणिपुर की किशोरी चनम्बम इस टूर्नामेंट में जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी बन गई है। 16 वर्षीय लिंथोई चनम्बम ने फाइनल मुकाबले में पैन अमेरिकन जूनियर चैंपियन ब्राजीलियाई बियांका रेस को हराया और लिंथोई चनम्बम ने पिछले साल नवंबर में चंडीगढ़ में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी और पिछले महीने थाईलैंड के बैंकॉक में हुई एशियाई कैडेट और जूनियर चैंपियनशिप में 63 किलोग्राम में स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता था। 10 नंबर क्वेश्चन है, who has written the book India's Economy from Nehru to Modi, a brief story? India's Economy from Nehru to Modi, ए ब्रीफ स्टोरी नामक जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये पुलाप्रे बालकृष्णन के द्वारा लिखा गया है बुक। ए इसका करेक्ट आंसर है। पुलाप्रे बालकृष्णन के द्वारा लिखित इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री नाम की जो एक नई किताब है ये जल्द ही लॉन्च होने वाली है और ये जो बुक है ये इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्टोरी पंडित के समय से भारत की आर्थिक प्रगति के बारे में लिखी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्तमान समय तक जवाहरलाल नेहरू
स्वतंत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का 75 साल का सफर समाप्त हो रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था नेहरू से मोदी तक एक संक्षिप्त इतिहास उल्लेखनीय जो है ये रहा है। और कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और स्थिर हो गई है। 50 से अधिक वर्षों से भोजन की कोई कमी नहीं हुई है। टॉप बुक्स को चलिए हम रिवाइज करें। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल बुक जिमी सोनी के द्वारा लिखी गई है। द मिलेनियल योगी जो बुक है ये दीपम चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट बुक प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई है। फाइट ऑफ ए लेबरिंग चाइल्ड बुक है ये मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखी गई है। द ग्रेट टेक गेम जो बुक है ये अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई है। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन बुक है उमा दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया बुक है ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। इंडोमिटेबल जो बुक है ये अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। ममता बियॉन्ड 2021 जो बुक है ये जयंत घोष के द्वारा लिखी गई है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला वन रेस बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो ये मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया है, इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और जो विनिमय बोर्ड के चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? T20 टेस्ट मैचेस और जो वनडे इंटरनेशनल है इसके अंदर तो ये विराट कोहली बन गए हैं। फोर नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 29 अगस्त को, डी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 के भूकंप पीड़ितों की याद में स्मृति वन स्मारक और वीर बालक स्मारक का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कच्छ गुजरात के अंदर किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मारबत उत्सव 2022 कहां पर मनाया गया है? तो जो मारबत उत्सव है ये नागपुर महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में साइबर सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय ऑनलाइन सुरक्षा अभियान को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा शुरू किया जाएगा? तो ये गूगल के द्वारा शुरू किया जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए नीति आयोग के द्वारा 500 से अधिक अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर की जाएगी। 9 नंबर क्वेश्चन है, पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए सीएई नामक उड़ान प्रशिक्षण कंपनी की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गई है एयर एशिया प्राइवेट लिमिटेड, 20 का करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को 119 साल बाद धनसारी शोकुवी जो रेलवे लाइन है इस पर दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मिला है नागालैंड को, इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधि को मंजूरी दी है? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया को मिली है, इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।